कौमी असम्बली में इसराइली मुजालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। करारदाद के मुताबिक ये ऐवान इसराइली जारहियत को आलमी बरादरी की नाकामी तस्वुर करता है। मार्च में तरसीलात ज़र का हजम 4 अरब डॉलर की हद उबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत, कहा रवा माली साल तरसीलात ज़र रिकॉर्ड 28 अरब डॉलर तक पहुँच गए। PTI ने बानी से जेल में कल मुलाकात के लिए 6 वकला के नाम दे दिए। नामों की फहरिस्त जेल सुप्रिंटेंडेंट को अरसाल कर दी गई। नहरों पर करारदाद जमा कराई तो शोर मचाया गया। सदर ने खिताब में कैनाल्स की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। रवा माली साल तरसीलात ज़र रिकॉर्ड 28 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। तारीख में पहली बार तरसीलात ज़र का हजम 4 अरब डॉलर की हद उबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत, कहा इस साल मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समुंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद की अक्कासी है। ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क दिन रात मेहनत और लगन से काम करके मुल्क को कौम का नाम रोशन करते हैं। तरसीलात ज़र से मुल्क की मईशत को फायदा पहुंचाते हैं। समुंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, पूरी कौम को उन पर फख्र है। गज़ा में इसराइली मज़ालिम की गूंज कौमी असम्बली तक जा पहुंची। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इज़हार ख्याल, कहते हैं इसराइल गज़ा में ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रहा है, जो काबिल मज़म्मत है। फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मज़ीद बोले बेगुनाह फ़लस्तीनी बर्बरियत का शिकार हुए। वज़ीर आज़म ने हर फारम पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा इसराइल सिर्फ बददुआओं से तबाह नहीं होगा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आलम इस्लाम की बेहिसी अफसोसनाक है। बदकिस्मती से एक सियासी जमात ने यहूदी की इंतखाबी मुहिम चलाई थी। हुकूमत की बजट में आम आदमी पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। खाने पीने की अशिया मजीद महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सॉफ्ट ड्रिंक्स, मशरूबात, जूसेस, कार्बोनेटेड वाटर सोडा समेत मुतादिद अशिया महंगी हो सकती हैं। टैक्स ड्यूटी 20 से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़। आइंदा माली साल दिफाई बजट में 159 अरब रुपए इजाफे का तखमीना है। दिफाई अखराजात का तखमीना 2281 अरब लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी का केस। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सुमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस। जुडिशल कमीशन, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और चारों हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी नोटिस। नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने, जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने से रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कई सवालात उठा दिए। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम एक्ट के जरिए हुआ है। क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की आसामियाँ खाली थी तो ट्रांसफर के बजाय उन्हीं सूबों से नए जज क्यों तैनात ना किए गए? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा देखना यह है कि दोबारा हल्फ हो भी तो क्या सीनियरिटी साबिका हल्फ से नहीं चलेगी? नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर हो जाएगी। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया और सफीर हैं। कन्वेंशन का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल को उजागर करना है। पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेंगे तो बैरून मुल्क सोचा जाएगा हमारे मुल्क में कमी है। इटली में पाकिस्तान के सफीर अली जावेद कहते हैं 2500 से ज्यादा PhD तुलबा को वीजे जारी किए गए। इटली से पाकिस्तानियों ने 1
$1 अरब से ज़ायद तरसीलात ज़र भेजी। मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर एहसन रज़ा शाह बोले, मलेशिया नौजवानों के रोजगार के लिए बेहतरीन मुल्क है। आर्मी चीफ की जानिब से कॉन्फ्रेंस के शुरका के एहसास में इशारा दिया जाएगा। कल कन्वेंशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब करार दे दिया। रुकन कांग्रेस जैक वॉर ने कहा, पाकिस्तान में मादनियात का शोबा शराकतदारी के लिए अहम है, यहाँ मखसूस शोबों में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। थॉमस रिचर्ड सूजी ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द का करतारपुर का दौरा, सिख बरादरी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द 0 पॉइंट भी गए। अमरीकी वफ्द ने करतारपुर राहदारी में सहूलियात की तारीफ भी की। गवर्नर स्टेट बैंक का महंगाई की रफ्तार बढ़ने का इंदिया, कहा आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। माली साल 2025 के अख्तिताम तक GDP नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो माशी नमू 4.2% तक हो सकती है। 2022 में हम मुश्किल हालात में थे, इसके बाद हमने कई इकदाम किए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, कहा 2028 तक खवातीन की मालियाती शमूलियत 25% बढ़ने का अज़्म है। ईरान में कत्ल होने वाले पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने पर काम हो रहा है। दफ्तर खारिजा मामले की तहकीकात कर रहा है। ईरानी हुक्काम से राब्ते में है। चेयरमैन कायमा कमेटी खारिजा उमूर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कमेटी ने अफगानिस्तान के मामले पर एक और इजलास बुलाने का फैसला किया। नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान ने बताया, पाक अफगान मामलात में बेहतरी आ रही है। ईरानी सिफारत खाने का कहना है कि दहशत गर्दी खत्ते के लिए मुश्तरका खतरा, जिम्मेदारों को कैफिल किरदार तक पहुँचाएंगे। मैयतें भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। राब्तों की दुनिया में इनकलाब लाने वाले सोशल मीडिया के खतरनाक रुझानात मंजर-ए-आम पर। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों, अफवाहों और प्रोपोगंडा मवाद का सैलाब उमड़ आया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमी प्लेटफॉर्म्स को भर्ती, पैगाम रसानी और प्रोपोगंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल जगहों को हाइब्रिड जंग के मैदानों में तब्दील किया जा रहा है। मुख्तलिफ ज़बानों में मवाद यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फैलाते हैं। सोशल मीडिया का मस्बत के साथ खतरनाक इस्तेमाल भी जारी है। पंजाब और KPK के सरहदी इलाके में दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों ने तामीराती कंपनी की मशीनरी को आग लगा दी। 2 मजदूर अगवा कर लिए। मुकामी ज़राए के मुताबिक 14 दहशतगर्द 7 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए। बिल्डोजर और ट्रैक्टर ड्राइवर को अगवा करके ले गए। पूरी दुनिया में पोलियो का कोई इलाज नहीं, सिर्फ बचाव की वैक्सीन है। पूरे मुल्क में सीवरेज टेस्ट में पोलियो वायरस मौजूद है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पोलियो ऐसा मसला है जिस पर पूरा मुल्क मुत्तहिद है। कहीं ऐसा ना हो अफगानिस्तान इस मर्ज से जान छुड़ा ले और हम अकेले पोलियो ज़दा रह जाएं। HBL PSL में आज भी एक टाकरा पेशावर सलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें रावलपिंडी में रात 8 बजे मध्य मुकाबिल होंगी। स्पिनर उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट, बॉलिंग कर सकते हैं। दोबारा रिपोर्ट होने पर एक्शन क्लियर करवाना होगा। खलीलुर रहमान कबर हनी ट्रैप केस का फैसला आ गया। मुलजिमा आमना अरूज, ममनून और ज़ेशान को 7 साल कैद की सज़ा। हसन शाह और दीगर मुलजिमान इल्ज़ामात साबित न होने पर बरी। ATC जज अरशद जावेद ने महफूज फैसला सुना दिया।
पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का रिकॉर्ड। 25,500 से ज्यादा घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से ज्यादा के कर्जे जारी। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त भी जारी। मरियम नवाज कहती हैं, माजी में अपने घर के वादे होते रहे, नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में करके दिखाया। वज़ीर आला पंजाब बेलारूस और तुर्की का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गईं। वज़ीर आला तुर्की से खसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुंची। कराची में ट्रैफिक हादसा एक और जान ले गया। औरंगी टाउन में 5 नंबर के करीब ट्रैफिक हादसा 45 साल खातून जान से गई। शनाख्त अंबरीन के नाम से हुई। उधर गुलशन इकबाल मशकन चुरंगी के करीब ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हादसे में एक नौजवान जान की बाजी हार गया, 2 जख्मी हुए। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुप्रिटेंडेंट को नोटिस जारी। 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने समात की। 26 नवंबर एहतजाज केस में 46 कारकुनान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। केपी हुकूमत का फिर वफाक से जमशुदा अजला के फंड्स मुंतकिल करने का मुतालबा। मुशीर इत्तेहाद केपी बरिस्टर साहब कहते हैं, वज़ीर आला के वफाक को लिखे गए खत का ताहाल जवाब नहीं मिला। जम अजला के फंड सूबे को मुंतकिल न करना आइन की खिलाफ वर्जी है। दहशत गर्दी एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए जमशुदा अजला को माशी तौर पर मुस्तहकम करना नागुज़ीर है। सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कम हो रहे हैं। ज़ियारत में मनफी सल्तनत दर्जे में लोग दरख्त ना काटें तो क्या करें। जंगलात अरासी केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा, क्या हुकूमत सर्द इलाकों में कोई मुतबादिल एनर्जी सोर्स दे रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पहाड़ी इलाकों पर बसने वाले गरीब लोगों को क्या सब्सिडी दी जा रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अवाम को बेहतर सहूलियत देना हुकूमतों का काम है। सूबों और वफाकी हुकूमत से जेर कब्जा और वागुजार अरासी की तफसीलात भी तलब। सिंध के पानी पर किसी को कदगन लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध के कतरा पानी पर भी समझौता नहीं होगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की सखर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर पाकिस्तान ने 6 कैनाल्स के इजलास में मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी सच्ची है तो इजलास के मिनट्स पर जवाबी प्रेस रिलीज जारी क्यों नहीं की जाती। पीपल्स पार्टी हुकूमत चलती रही तो करप्शन को निसाब का हिस्सा बना दिया जाएगा। ये 17 साल से हुकूमत में है मगर सूबे को बुनियादी हुकूक फराहम नहीं कर पा रहे। ECO वफ्द के दौरा लाहौर का दूसरा रोज। वफ्द का तारीखी शालीमार बाग और दीगर तारीखी मकामात का दौरा। बादशाही मस्जिद के दिलकश मनासिर में तस्वीर बनाई। दहली दरवाजे का भी दौरा। वफ्द के एजाज में रंगारंग सकाफती शो का इनेकाद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर की सकाफत, फन और मेज़बानी ने मेहमानों के दिल जीत लिए। कसूर में डांस पार्टी के गिरफ्तार मुलजमान की वीडियो वायरल करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त पर समात। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और DPO कसूर अदालत में पेश। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस्तफसार किया, SHO को जुर्रत कैसे हुई वीडियो बनाकर वायरल करे। DPO कसूर ने बताया, SHO को मुअत्तल किया गया। डांस पार्टी के लिए टिकट का रेट मुख्तस किया गया। पतंगबाजों को गंजा करके वीडियो अपलोड करने पर भी लाहौर हाई कोर्ट पर हम। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा, इस तरह की वीडियोज़ लाहौर पुलिस के ऑफिशियल पेज पर अपलोड हुई हैं। ये डिसिप्लिन फोर्स है, किसी की जाती मलकियत नहीं। कोई काला चोर भी हो उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। मजहबी स्कॉलर, मुहक्किक और मुसन्निफ डॉक्टर इसरार अहमद की आज 15वीं बरसी। डॉक्टर इसरार अहमद ने 100 से ज़ायद कुतुब तहरीर किए। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा।
सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां राव फताह और IMF मिशन की मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात का एजेंडा अदालती कारकर्दगी, माहिदों के नफाज जैसे उमूर पर बात करना था। मिशन ने माहिदों के नफाज और जायदाद के हुकूक के मसाइल के बारे में भी अपने खदशात का इजहार किया।